जय श्री राम एवरीवन। सो आज हम एक नई जगह को नए फोर्ट को एक्सप्लोर करने आए हैं इन दिल्ली। एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों ने समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही फेमस है। दिल्ली का यह स्मारक सिर्फ सफदरगंज के नेम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोर भी किया होगा। तो सफदरगंज एक मकबरा है। बेसिकली सफदरगंज फोर्ट ही नहीं है, 1754 में नवाब सफदरगंज की याद में ये बनवाया गया था। काफ़ी ओल्ड है, ये काफ़ी पुराना है। जैसा कि 1754 से लेके अभी तक ये यहाँ पे अवेलेबल है। एंड हाँ, इसमें कंस्ट्रक्शन के काम भी होते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो ओल्ड और एंशियंट जो चीज़ें हैं उन पे डेफिनेटली अभी बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अंदर जाकर जब चेक किया तो यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क जो था वो चल रहा था। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ से टिकट परचेज किया, जो कि अलग अलग प्राइस, अगर आप इंडियन हैं, अडल्ट हैं, तो 20 रुपये का टिकट होता है यहाँ पे। एंड अगर आप फॉरेनर हैं तो उसके जो टिकट के प्राइस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में एक हिस्टोरिकल जगह मौजूद है जिसे लोग अक्सर हुमायूं टॉम या मतलब रेड फोर्ट जो है उसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे आर्किटेक्चर की जगह इसको बहुत कम लोग मुझे लगता है जानते हैं। कुछ लोग हैं जो इनको जानते हैं, तो यहाँ पे जाना डेफिनेटली पसंद करते हैं, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर एंड व्यू फिनोमिनल होता है। तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली का दिल में, जहाँ पे मौजूद है सफदरगंज टॉप। हम जानेंगे इसका पूरा इतिहास, किसने बनवाया, कितना पुराना है, और आखिर क्यों मुग़ल आर्किटेक्चर का लास्ट ग्रांड जो मास्टरपीस कहा जाता है वो है ये। बेसिकली यहाँ पे आपको वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, जिसमें आपको वीडियो के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो आपको पता चलेंगे। बताऊंगा, शायद आपको पहले कभी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो सके। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ कैसे पहुँचना है। अगर मेट्रो से आप आ रहे हैं तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन होता है वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है। दोनों स्टेशन ही सफदरगंज टॉम के सिर्फ कुछ मिनट के डिस्टेंस पे हैं। अगर आप अपनी बाइक या कार से आ रहे हैं तो गूगल मैप्स सफदरगंज टॉम डालिए एंड डेफिनेटली आप डायरेक्टली आप वहाँ पहुँचेंगे। मैं आज अपनी बाइक से यहाँ पे आया था। सबसे पहले पार्किंग एरिया में गया, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग एरिया अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सफदरगंज टॉम की पार्किंग एरिया में अपनी बाइक, कार, जिससे भी आप आ रहे हैं वो आप पार्क कर सकते हैं। बाइक जो सेफली पार्क करने के बाद मैं एंट्री गेट की तरफ बढ़ता हूँ। एंट्री गेट से मैंने वहाँ से, जैसा मैंने बता ही दिया कि मैंने टिकट ऑलरेडी वहाँ से परचेज कर लिया था। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद जैसे ही मैंने अंदर एंट्री करता हूँ एंड गेट क्रॉस करता हूँ, मेरे सामने एक शानदार व्यू ओपन होता है। डोर से दिखाई देता हुआ कि एक बहुत ही अमेजिंग मॉन्यूमेंट, पहली नज़र में ही इम्प्रेस कर देने वाला एक ऐसा डिज़ाइन सामने है। एक तरफ हरियाली है, दूसरी तरफ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के बीच परफेक्टली प्लान्ड मुग़ल गार्डन है। क्योंकि ये काफ़ी पुराना एक गार्डन है, तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक एंशिएंट वाइब्स को लेके आता है। सच कहूँ कि पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में नहीं बल्कि मुग़ल एरा में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो याद दिलाता है एक एंशिएंट प्लेस को, एंशिएंट वाइब्स को याद दिलाता है। मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर उसकी हाइट को अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में कोई भी चीज़ें अभी कोई ऐसा बनाता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर उसके नीचे अगर खड़े होंगे तो उसकी हाइट अमेजिंग है। तो हर तरफ एक फोटोग्राफ, और हाँ, यहाँ पे फोटोग्राफी करने वाले लोग आप देख ही रहे होंगे, सामने फोटोग्राफी हो रही है, तो हर तरफ फोटोग्राफी करने वाले लोग आपको नज़र आ जाएंगे। कपल्स, फैमिली, सोलो ट्रैवल एंड मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना अमेजिंग है, फोटोजेनिक है। तो ईज़िली वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ आती हैं। मैंने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक की थी। वीडियो तो मैंने डेफिनेटली आपके सामने बता ही रहा हूँ, वीडियो तो मैंने बनाई ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसका जो व्यू, अगर देखिए आप, जैसे अंदर जब अभी मैं जा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे कि इसकी जो रूफ़ है उस पर जो डिज़ाइनिंग है वो भी हैंड क्राफ्टेड है। तो
उस टाइम में क्या ही टेक्नोलॉजी और क्या ही चीज़ें यूज़ की गई हैं कि लोगों ने वहाँ पे हैंड क्राफ्टेड डिज़ाइनिंग की गई है। एंड बहुत ही बारीकी से इस चीज़ों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है कि कहाँ पे कैसे करना। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी कोई बहुत कम्प्लीटली कवर्ड मकबरा है, ये कम्प्लीटली कवर्ड एक फोर्ट है, लेकिन फिर भी इसमें कंप्लीट लाइट अवेलेबल है, क्योंकि लाइट रोशनी को और सूरज को इस तरह से यहाँ पे फोकस किया गया है कि आप कहीं पे भी अंधेरा ना हो। मतलब साइंस को देख रहे हैं उन लोगों ने, उनका ज्योमेट्रिक जो आर्किटेक्चर का जो नॉलेज था वो कितना अच्छा था कि उन्होंने उसको इस तरीके से बनाया कि कहीं पे भी कोई भी पार्ट अंधेरा ना रहे और वहाँ पे ठंडा भी रहे। ये भी इस चीज़ को भी ध्यान रखा। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इतनी गर्मी में भी वहाँ पे आपको ठंडक का एहसास होगा। तो सफदरगंज बेसिकली असली नाम जिसका था मिर्ज़ा मौक़िब आबुल मंसूर खान, जो इनका पूरा नाम है इनका था। तो बेसिकली वो अवध के नवाब थे और मुग़ल एम्पायर के पावरफुल एक वजीर भी रहे थे। उनकी जब मौत हो गई थी तो मृत्यु के बाद जो नवाज थे उनका 1754 में उनकी याद में मकबरा जो था वो बनाया गया था। उस समय के जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने के पतन की तरफ बढ़ रहा था। उस समय उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी उन्होंने जो मुग़ल आर्किटेक्चर था उन्होंने ये वाला जो मॉन्यूमेंट था वो बनवाया था एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए कि हाँ ये मुग़ल जो एम्पायर थे वो यहाँ पे रहते थे। तो ये मकबरा हुमायूं टॉम्ब से इंस्पायर्ड है, लेकिन उससे छोटा है। हुमायूं टॉम्ब जो है, अगर देखेंगे, अगर कोई हुमायूं टॉम्ब गया होगा तो वो काफ़ी बड़ा एरिया में है और बहुत बड़ा है वो। तो और लेकिन ये उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हुमायूं टॉम्ब भी सेम कलर है, सेम ही स्टोन यूज़ किया गया है एंड सेम चीज़ इसमें है। पहले इसका डिजाइन है, डोम्स है, कार्विंग, मतलब देखकर आपको मुग़ल आर्किटेक्चर की कला का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 270 साल से पुराना ये मॉन्यूमेंट है और आज भी अपनी एक बहुत ही अमेजिंग शान के लिए और एक वाइब्स के लिए पॉपुलर है। और फोटोजेनिक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा गार्डन आपको मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इतना अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव हैं कि अगर आप नॉर्मली वॉक करने भी जा रहे हैं तो यहाँ पे बैठ के आप इजीली अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। एंड गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि गर्मी अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट वाली वाइब भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक हरियाली है, बहुत ज़्यादा पेड़ उन लोगों ने ऑलरेडी मेंटेन करके रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो कि बहुत ऑक्सीजन, जिसमें कहते हैं ऑक्सीजन है, वो बहुत ज़्यादा देते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो कि कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो हैं, ये जैसे चीड़ का हो गया, पीपल का हो गया, नीम का हो गया, तो इस टाइप के जो पेड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एंड अब हम जो है अंदर भी हम एंटर किया था। यहाँ पे सफदरगंज में उनके परिवार के कुछ जो मेंबर्स थे उनकी भी बहुत सारी कब्रें देखी थी। जैसा कि मैंने दिखाया था, यहाँ पे कब्रें उनकी बहुत सारी मौजूद थी। इंटीरियर में आपको मुग़ल जो एरा के जो क्राफ्ट था, जैसे कि बॉल में जो वॉल हो गए या रूफ़ हो गया, उस पे अवेलेबल थे। बहुत सारी आपको कार्विंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आज भी दीवारों और हॉल्स में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री हमसे बातें कर रही है। सोचिए, लगभग 3 सदी पहले यहाँ के मुग़ल कैसे रहा होगा, जिसने इतना आलीशान मकबरा बनवाया है कि आप अगर उसके अंदर भी खड़े होंगे, अगर आप उसके अंदर खड़े होते हैं तो चारों तरफ आपको, ऊपर आप मुँह करके खड़े होंगे तो वहाँ पे विंडोज़ हैं, जहाँ पे खड़े होके आप सेंटर में जो कब्र है वहाँ पे कंप्लीट उसका फोकस होता है। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो व्यू है कितना ही अमेजिंग, जितना ही मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये सफदरगंज टॉप है। एंड यहाँ की ग्रीनरी एंड प्लेस एंड एटमॉस्फेयर बहुत ही अमेजिंग है। और ये आप जैसे देखे होंगे, मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था आपको, कंस्ट्रक्शन अभी भी यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि कुछ भी अगर
प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बहुत, क्योंकि ये हिस्टोरिकल और एंशिएंट चीज़ों में है, तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे बहुत जल्दी ध्यान देती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री को सेव करती हैं, हमारी हिस्ट्री को बयान करती हैं, जिससे कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक हमारी रेपुटेशन है कि हाँ, हिस्ट्री इनकी कितनी पुरानी है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जो नीदरलैंड से जो प्लेट्स थी, कॉपर प्लेट्स थी, वो भी आई हैं अभी रिटर्न होके इंडिया में। तो सेम ऐसे ही कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत सारी जगह पे इम्पोर्टेंट होती है, जिससे कि हमारी चीज़ों के बारे में, हमारा बेस के बारे में हमें पता चलता है कि क्या है एग्जैक्टली। एंड गाइस, तो कम टू द सेम पॉइंट अगेन। एंड कुछ लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, कुछ लोग हिस्ट्री को एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग सिर्फ वॉक कर रहे थे, और बहुत सारे यहाँ पे फॉरनर भी थे जो दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट हाउ इट क्रिएटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो परे थी उनके आई थी, क्योंकि ये कंप्लीट डिफरेंट डिज़ाइन थी, कार्विंग बहुत अच्छी थी, अलग तरीके से बनाया गया था। सो मुझे लगता है कि आज से 1754, तो मतलब कि 200, 250, 300 साल पहले किसी ने अगर ऐसी कार्विंग की, ऐसी डिज़ाइनिंग की, तो वहाँ पे क्या ही टेक्नोलॉजी होगी और क्या ही लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा। सो बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि सफदरजंग टॉम्ब जो है वो मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन का सिंबल मॉन्यूमेंट है। यानी कि जब मकबरा बना था तब मुग़ल एम्पायर अपनी पुरानी ताकतों को खो चुका था। तो बट मतलब ये अगर आप नॉर्मली आप रीड करेंगे, विकिपीडिया चेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि हाँ, ये ऐसा हुआ था। लेकिन थॉट्स हैं, लोगों के थॉट्स हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, सभी का एक अपना एक थॉट है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ, ये अगर हिस्ट्री, मेरा खुद का अपना ये है कि अगर ये हमारी एक हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो डेफिनेटली हमें इसको सेव करना चाहिए। और बहुत सारा एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ इससे कनेक्टेड है, हमारे इंडिया की, एक इंडिया के बेस की ओरिजिन है ये, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसको किसी भी तरीके से सेव करना। इसीलिए मॉन्यूमेंट एक मुग़ल एरा को शो करता है, दिखाता है। दूसरी तरफ एक अंतिम युग की कहानी भी सुनाता है मुग़ल एरा के, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये जो मॉन्यूमेंट है, ये मुग़ल जो एरा जब एंड हो रहा था तो उसकी याद में बनवाया गया था। सो इस टाइप का ये था। तो दोस्तों, आज हमने इसको पूरा एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे आप रीड भी कर पा रहे होंगे कि अलग अलग जगह पे इसका पूरा स्ट्रक्चर था, कहाँ पे गार्डन था, एंड बहुत सारी अलग अलग जगह थी इनका। जैसे कि आप पुराने जो राजा महाराजा थे, उनका एक अलग अलग जगह पे, अलग अलग यहाँ, मतलब उनका अगर बाथरूम होगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, या दूसरी कोई चीज़ होगी, किचन होगी उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी, उनका रहने का जो बेडरूम होगा वो बहुत डिस्टेंस पे होगा। तो सेम ऐसे इनका अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आप हिस्ट्री लवर हैं, आर्किटेक्चर पसंद करते हैं, तो सिर्फ दिल्ली का हिडन जेम्स आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में होनी चाहिए, एंड आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। एंड गाइस, अगर आपको पसंद आई हो, सो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कि अगली बार दिल्ली में कौन सी हिस्टोरिकल जगह या लोकेशन आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। मीट यू गाइस, बाय बाय।